पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान को लेकर किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है। भारत से खौफ के बीच पाकिस्तान ने दूसरे देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान खौफ में इसलिए भी है क्योंकि अगर युद्ध के मैदान में भारत से पाकिस्तान का सामना होता भी है तो पाक सेना महज 3 से 4 दिन ही युद्ध के मैदान में भारत के सामने टिक पाएगी। पाकिस्तान की कंगाली का आलम यह है कि रूस और यूक्रेन जंग के समय पाकिस्तान ने अपने अधिकतर हथियार और गोला बारूद यूक्रेन को बेच दिया और अब जब पाकिस्तान को भारत से डर लग रहा है, पाकिस्तान तुर्की, अमेरिका और खाड़ी देशों से पैसों और हथियारों की भीख मांग रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने रणनीतिक भंडार से बड़े पैमाने पर गोला बारूद यूक्रेन को बेच दिया है। इससे पाकिस्तानी सेना के गोला बारूद में काफी कमी आई है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन तक जंग लड़ने के योग्य ही हथियार बचे हैं, जिसमें 155 मिलीमीटर के गोले या फिर BM-21 सिस्टम के लिए 122 मिलीमीटर के रॉकेट भी शामिल हैं, जिन्हें यूक्रेन को बेच दिया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान की यह स्थिति यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार बेचने और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता कमजोर होने की वजह से बनी है। पाकिस्तान की सैन्य रणनीति मुख्य रूप से तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों पर टिकी हुई है। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 2 मई को हुए विशेष कोर कमांडर सम्मेलन में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। पाकिस्तान की घबराहट के कई कारण हैं। पाकिस्तान न जमीन, न हवा और न ही पानी में भारत का मुकाबला कर सकता है। पाकिस्तानी नेवी की हालत तो इतनी कमजोर है कि उसके पास जंगी जहाज और पनडुब्बियां तक वर्किंग पोजीशन में नहीं है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मदद कर रहा है। पिछले हफ्ते ही तुर्की का एक विमान पाकिस्तान पहुंचा था, जिसके बाद कहा गया था कि इस विमान में पाकिस्तान को तुर्की की तरफ से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भेजा गया है। इसके बाद तुर्की का एक युद्धपोत कराची बंदरगाह पर पहुंचा है, जिसे 2 दिनों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम कहा जा रहा है। पाकिस्तानी नौसेना के अनुसार इस दौरे का उद्देश्य पाकिस्तान और तुर्की की नौसेनाओं के बीच पेशेवर तालमेल और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना है। कराची पहुंचने पर तुर्की के युद्धपोत का पाकिस्तान और तुर्की के अधिकारियों ने स्वागत किया। खुफिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान अब भारत के हमले के डर की वजह से सीमा पर तेजी से गोला बारूद इकट्ठा कर रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी ये बात मानते हैं कि पाकिस्तानी सेना की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो भारत से मुकाबला कर सके। पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने सेना के समक्ष चुनौतियों को स्वीकार करते हुए एक बार फिर कहा था कि लंबे समय तक संघर्ष की स्थिति में भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान के पास गोला बारूद और आर्थिक ताकत नहीं है। भारत पाकिस्तान पर सिर्फ एक तरफ से चोट नहीं कर रहा है, बल्कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कई रणनीतिक कदम भी उठाए हैं, जिसमें सिंधु समझौते को रद्द करने से लेकर पाकिस्तान से अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाना और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने जैसे बड़े कदम शामिल थे। सिंधु जल समझौते के रद्द होने के बाद पाकिस्तान में पानी का संकट शुरू हो गया है और पाकिस्तान अब एक भीषण संकट में फंस गया है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर